जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता, त्वं बन्धो त्वं च देवता, त्वं मोक्षप्राप्तिहेतुश्च तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बता रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से पूछते हैं कि हे प्रभु, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सूरश्रेष्ठ पिताजी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूं जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को व साधारण जनों को विजय प्रदान करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर माता सीता जी का दर्शन किया और उन्हें प्रभु श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार वृतांत उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, मेरे भाई, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा
कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, हे महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहां द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहां से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे महाराज रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री राम जी, आपका कैसे यहां आगमन हुआ। यह बकदालभ्य ऋषि प्रभु श्री राम से पूछते हैं। श्री राम जी बोले, हे ब्रह्मन, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूं। मुझे जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बकदालभ्य ने कहा, हे श्री राम जी, प्रभु फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय निश्चित होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पंच पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के सुवर्णमय विग्रह की या अपने सामर्थ्यानुसार विग्रह की नारायण के स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य या जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें समय को, तथा रात्र में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे, तालाब के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजन करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय अवश्य होगी
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया नामक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। हे पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक भी अक्षय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राधा सर्वेश्वर नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।